और बात करेंगे यूपी सुपरफास्ट खबरों की। इटावा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुबह 11:40 पर पहुंचेंगे सफाई हवाई पट्टी से बाई रोड पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे संवाद। 1 बजे प्रेरणा सभागार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक और 2:50 पर कामेद विकासखंड का करेंगे निरीक्षण। मेरठ के दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज सदर में मेरठ संभाग की विशेष चुनावी सभा हुई। सभा में दिगंबर जैन समाज की सर्वोच्च संस्था दिगंबर जैन महासमिति उत्तर प्रदेश उत्तरांचल के समस्त संभागों की विशेष सभा में देश भर से जैन समाज के लोग एकजुट हुए। चुनावी तैयारियों को लेकर हुई सभा में सर्वसम्मति से विनेश जैन को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। संभल में एक होटल स्वामी द्वारा व्यापारियों से गुंडई महंगी पड़ी। पुलिस ने होटल स्वामी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामला गुन्नौर थाना के कस्बा बबराला का है, जहां प्रेस लिखी बाइक से एक होटल स्वामी पहुंचा। कन्नौज में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से कन्नौज में गंगा किनारे बसे गांव के ग्रामीण दहशत में। यहां के कासिमपुर गांव में तो बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिसके बाद गांव वाले अपनी गृहस्थी सुरक्षित करने में जुट गए हैं। जिले के अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों की हर संभव मदद की जा रही। झांसी में बीजेपी के गरोठा विधायक जवाहर राजपूत को 7 दिन पहले एक रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी मिली, जिसमें पूर्व गरोठा विधायक दीपक यादव ने जवाहर और उनके बेटे की हत्या का षड्यंत्र बनाया। हालांकि अभी ठोस तथ्य सामने नहीं आ सके, फिर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है, जिससे कि मामले का सच सामने आ सके। कानपुर में दलित महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। बचाव में महिला के हाथ में आई चोट। जबरन मकान खाली कराने को लेकर पिता पुत्र व उसके साथियों ने किया हमला। पुलिस ने उल्टा दलित महिला के पति व पुत्र को किया गिरफ्तार। दलित महिला की थाने में नहीं हुई कोई सुनवाई। जालौन में राजेंद्र नगर का निवासी सीआरपीएफ के जवान धीरेन्द्र सिंह की हार्ट अटैक से हुई मौत। जहां श्रीनगर में सीआरपीएफ की F-23 बटालियन में वो तैनात था। राजकीय सम्मान के साथ किया गया जवान का अंतिम संस्कार। गोंडा में घाघरा, सरयू, विसुही और कुआनो नदी ने तबाही मचाई। गौरा विधानसभा के कुकनगर, तेजपुर, हथनी, घनश्यामपुर, श्रृंगार घाट में बाढ़ का पानी पहुंच गया। किसानों की 2000 बीघा से ज्यादा हरी भरी फसल बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गई। कानपुर में दलालों के हाथों में काशीराम अस्पताल की कमान। दुर्घटना में घायल बुजुर्ग से मांगे गए 7000 रुपये। पैसे न मिलने पर घायल बुजुर्ग को किया अस्पताल से बाहर। पैसे लेने के लिए डॉक्टरों की है दलालों से साठगांठ। सीएमएस सुदेश गुप्ता से नहीं संभल रहा काशीराम अस्पताल। एटा में भाई बहन को बस स्टैंड से अपने वाहन में बिठाकर सब्जी मंडी के समीप लूट की घटना को दिया गया अंजाम। भाई को मंडी के समीप ही गाड़ी में फेंका और बहन से जंजीर, कुंडल, अंगूठी, नकदी लेकर हाईवे से लुटेरे फरार हो गए। पीड़ित ने फोन कर पुलिस को सूचना दी। बुलंदशहर में घिराबाद कोतवाली क्षेत्र के शिवाली के पास हादसे का शिकार हुई रोडवेज बस। हादसे में रोडवेज बस चालक की हुई मौत। पेट परीक्षा देकर घर लौट रहे 3 परीक्षार्थी भी घायल। गाजियाबाद और सिकंदराबाद से लौट रहे थे परीक्षार्थी। हादसे में 3 परीक्षार्थी समेत 10 यात्री घायल। रायबरेली में जिला अस्पताल में जहरीली गैस रिसाव मामला। वार्डो अस्पतालों के कैंपस में बनी कॉलोनी को किया गया सील। कॉलोनी में रह रहे लोगों से मकान करवाए गए खाली। डायलिसिस यूनिट के प्रभारी की निकली लापरवाही। प्रतापगढ़ में एसपी सतपाल अंतिल निकले सड़क पर। त्योहार को देखते हुए बाजार में की गश्त। संदिग्ध व्यक्ति की बाजार में हुई तलाशी। एसपी ने कई व्यापारियों से की बातचीत। रायबरेली में एसओजी और पुलिस की चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा करने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी जबकि दूसरे को मौके से पकड़ लिया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। पीएम मोदी का किसान सम्मेलन। पीएम ने किसानों को दी सौगात। पीएम ने जारी की किसानों को सम्मान निधि। पीएम ने दी 16,000 करोड़ की सौगात। किसान सम्मेलन में पीएम मोदी ने किसानों को सम्मान निधि जारी की।
इटावा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुबह 11:40 पर पहुंचे। झांसी में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की याद में म्यूजियम बनाया जाएगा। इसमें बुंदेलखंड के 7 जिलों से जुड़ी उनकी यादों को संजोया जाएगा। म्यूजियम का निर्माण कोई और नहीं बल्कि उनके करीबी रहे सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव अपने खर्चे पर गढ़मऊ रोड पर कराएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेरठ के दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज सदर में मेरठ संभाग की विशेष चुनावी सभा हुई। सभा में दिगंबर जैन समाज की सर्वोच्च संस्था दिगंबर जैन महासमिति उत्तर प्रदेश उत्तरांचल की समस्त संभागों की विशेष सभा में देश भर से जैन समाज के लोग एकजुट हुए। चुनावी तैयारियों को लेकर हुई सभा में सर्वसम्मति से जैन विनेश जैन को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। संभल में एक होटल स्वामी द्वारा व्यापारियों से गुंडाई महंगी पड़ी है। पुलिस ने होटल स्वामी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामला गुन्नौर थाना के कस्बा बबराला का है, जहां प्रेस लिखी बाइक से एक होटल स्वामी पहुंचा। कन्नौज में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से कन्नौज में गंगा किनारे बसे गांव के गांव वाले दहशत में। यहां के कासिमपुर गांव में तो बाढ़ का पानी घर तक पहुंच गया, जिसके बाद गांव वाले अपनी गृहस्थी सुरक्षित करने में जुट गए। जिले के अधिकारियों का कहना है ग्रामीणों की हर संभव मदद की जा रही है। झांसी में बीजेपी के गरोठा विधायक जवाहर राजपूत को 7 दिन पहले एक रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी मिली, जिसमें पूर्व गरोठा विधायक दीपक यादव ने जवाहर और उनके बेटे की हत्या का षड्यंत्र रचा। हालांकि अभी ठोस तथ्य सामने नहीं आ सके हैं, फिर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है, जिससे कि मामले का सच सबके सामने आ सके। कानपुर में दलित महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। बचाव में महिला के हाथ में आई चोट। जबरन मकान खाली कराने को लेकर पिता पुत्र व उसके साथियों ने हमला बोला। पुलिस ने उल्टा दलित महिला के पति व पुत्र को गिरफ्तार किया। दलित महिला के थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है। जालौन में राजेंद्र नगर का निवासी सीआरपीएफ के जवान धीरेन्द्र सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। श्रीनगर में सीआरपीएफ की F-23 बटालियन में तैनात था जवान। राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। शामली में पीएट की परीक्षा के दौरान दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने आए 2 और मुन्ना भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए मुन्ना भाई से गिरफ्तार करने के बाद आगे की छानबीन भी शुरू कर दी। दरअसल आपको बता दें प्रदेश भर में पीएट की परीक्षा 2 दिन चली है। गोंडा में घाघरा, सरयू, विसुही और अब कुआनो नदी ने तबाही मचाई है। गौरव विधानसभा के कुकनगर, तेजपुर, हथनी, घनश्यामपुर, श्रृंगार घाट में बाढ़ का पानी जो है पहुंच गया। किसानों की 2000 से ज्यादा बीघा जो है फसल प्रभावित हुई। कानपुर में दलालों के हाथों में काशीराम अस्पताल की कमान। दुर्घटना में घायल बुजुर्ग से मांगे गए 7,000 रुपए। पैसे न मिलने पर घायल बुजुर्ग को अस्पताल से बाहर किया। पैसे लेने के लिए डॉक्टरों की दलालों से साठगांठ की बात सामने आ रही है। सीएमएस स्वदेश गुप्ता से नहीं संभल रहा है काशीराम अस्पताल। एटा में भाई बहन को बस स्टैंड से अपने वाहन में बिठाकर सब्जी मंडी के समीप लूट की घटना को अंजाम दिया गया। भाई को मंडी के समीप ही गाड़ी से फेंका गया और बहन से जंजीर, कुंडल, अंगूठी, नकदी लेकर हाईवे से लुटेरे फरार हो गए। पीड़ित फोन कर उसने पुलिस को सूचना दी। लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी के शेखावटी स्तरीय किसान रैली का आयोजन हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जुटासरा के गढ़ में रैली का आयोजन। रैली में 20,000 से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया। किसानों को बाजरे की फसल का मूल्य को लेकर आंदोलन की बात कही गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किसान रैली होने की बात सामने आई। बुलंदशहर में गौराबाद कोतवाली क्षेत्र के शेवाली के पास हादसे का शिकार हुई रोडवेज बस। हादसे में रोडवेज बस चालक की मौत हो गई। पेट परीक्षा देकर घर लौट रहे 3 परीक्षार्थी भी घायल हो गए। गाजियाबाद और सिकंदराबाद से लौट रहे थे परीक्षार्थी। हादसे में 3 परीक्षार्थी समेत 10 यात्री घायल। रायबरेली में जिला अस्पताल में जहरीली गैस रिसाव का मामला सामने आया। वार्डो अस्पताल के कैंपस में बनी कॉलोनी को सील किया गया। कॉलोनी में रह रहे लोगों से मकान खाली करवाया गया। डायलिसिस यूनिट के प्रभारी की लापरवाही की बात सामने आई।
प्रतापगढ़ में एसपी सतपाल अंतिम निकले सड़क पर। त्योहार को देखते हुए बाजार में की गश्त। संदिग्ध व्यक्ति की बाजार में हुई तलाशी। एसपी ने कई व्यापारियों से बातचीत भी की। धौलपुर में जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने प्री डीएलएड परीक्षा का फर्जी पेपर बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया है। प्री डीएलएड परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुई थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। जवाली में थाना क्षेत्र के तहत गुरचाल गांव के 28 वर्षीय मिताली की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं मृतका के मायके वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। मिताली अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई पाई गई है। कोरबा में सुबह 7 बजे एससीसीएल दीपिका परियोजना के एमटीए के 2 नंबर पर प्रथम पाली के कर्मचारियों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच लात घुसे चले। वहीं जबरदस्त मारपीट हुई। एससीसीएल दीपिका परियोजना में मैनिंग सरदार पद पर नीलेश कुमार पदस्थ हैं। दुमका में आदिवासी दिव्यांग युवती से गैंगरेप के 4 फरार आरोपियों को हंसडीहा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और शनिवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी सुगना मुंडा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी घर से हुई है। रायबरेली में एसओजी व पुलिस की चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा करने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी जबकि दूसरे को मौके से पकड़ लिया गया। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। 2 पक्षों में जमकर चले कुल्हाड़ी डंडे मारपीट में 1 दर्जन लोग हुए घायल। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लखनापुर की घटना। बाराबंकी के जहांगीराबाद क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ कुछ दोस्तों ने पार्टी में बुलाकर अपने ही दोस्त की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक के शव को एक पॉलीथीन में लपेटकर उसे नदी में फेंक दिया गया। परिजनों ने दोस्तों पर हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी है। लक्सर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, जहां एक व्यापारी के अनुसार कुछ बदमाश उसके ऊपर हमला करने घर पहुंचे थे। बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई। जब लोगों के द्वारा शोर शराबा किया गया, वहीं बदमाश फरार होने की फिराक में चले गए, लेकिन सामने से आते हुए दिखाई भी दिए। हरिद्वार में धर्म नगरी की गोविंदपुरी कॉलोनी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें एक बच्चे द्वारा घर की बेल बजाने पर घर के स्वामी द्वारा बच्चे को कई घंटों तक बंधक बनाया गया। देहरादून में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शैक्षणिक सत्र 2022-23 का शुभारंभ किया। शिक्षा नीति का शुभारंभ करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विकास में राज्य एक नया बेंचमार्क खड़ा करेगा। शिक्षा नीति के तहत बच्चों को 3 साल से फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। हरिद्वार में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों एवं वेस्ट यूपी के रेलवे स्टेशनों को बम उड़ा देने की धमकी भरा पत्र रेलवे स्टेशन अधीक्षक हरिद्वार के नाम भेजा गया। वहीं आतंकी संगठन के नाम पत्र मिलने के बाद धार्मिक स्थलों एवं रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नगर निगम रुड़की के वार्ड नंबर 4 खंजरपुर की महिला पार्षद की 3 संतान मामले की शिकायत की जांच पूरी होने पर शासन से पार्षद को अयोग्य घोषित कर दिया गया, इसलिए अब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। वहीं 13 मई 2022 की शिकायतकर्ता ने पार्षद की सदस्यता पर सवाल उठाए थे। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव पातूहेड़ा में एक पूर्व सैनिक ने अपने ही 2 सगे भतीजों को गोली मार दी। दोनों को एक एक गोली लगी है। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। कसोला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हरियाणा के पानीपत शहर के जीटी रोड स्थित बस अड्डे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉल से बस अड्डा परिसर में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। एसपी शशांक कुमार सावन ने तत्काल प्रभाव से सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय धर्मवीर खर्ब के नेतृत्व में टीम का गठन किया। बांदा में पंचायत भवन में मिला गौशाला कर्मी का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। 1 सप्ताह पूर्व ही नौकरी करने आया था युवक। प्रधान रोजगार सेवक ने पुलिस को सूचना दी। फॉरेंसिक टीम समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बांदा का रहने वाला बताया जा रहा है युवक।
दिल्ली में देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन पंजीकृत ट्रस्ट का T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ स्टेडियम में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं पीएमओ डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश ढिल्डियाल द्वारा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। साथ ही स्वर कोकिला कल्पना चौहान द्वारा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कांकेर में विधानसभा उपाध्यक्ष एवं विधायक आदिवासी नेता मनोज मंडावी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम नथिया नवागांव में किया गया। उनकी शव यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत और छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के अनेकों मंत्री एवं भाजपा के सांसद शामिल हुए। बलरामपुर में जिले के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या डंडे से मारकर कर दी। महिला के पति का किसी और महिला के साथ अवैध संबंध का मामला सामने आया है। शंकरगढ़ की पुलिस ने महिला के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। कानपुर में जूही थाना क्षेत्र के मिलिट्री कैंप रेलवे कॉलोनी के 3 बच्चे घर के बाहर से खेलते खेलते अचानक 4 बजे लापता हो गए। परिजनों ने आसपास क्षेत्र में काफी ढूंढा पर बच्चे नहीं मिले, तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। 3 बच्चों के एक साथ गायब होने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बहराइच में अंतर जनपदी वाहन चोर गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस और एसओजी टीम के हत्थे चढ़े 3 शातिर चोर दोबारा चोरी होने की फिराक में थे। तीनों चोर कैसरगंज के सुनारपुर मोड़ में तीनों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ जारी, जहां दफ्तर के बाहर मौजूद आप नेता, वहीं सीबीआई दफ्तर के बाहर आपका प्रदर्शन। सीबीआई दफ्तर के बाहर आपने डाला डेरा। कायमगंज में स्थित सिटी गेस्ट हाउस में कनिका महिला क्लब द्वारा कनिका दिवाली मेला का आयोजन किया गया। कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल द्वारा गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। देहरादून में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शैक्षणिक सत्र 2022-23 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में लाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ, जिससे शिक्षा में नई क्रांति आएगी और भारत का भाग्य बदलेगा। खानपुर में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालने की संभावना को लेकर लंढोरा कस्बा छावनी में तब्दील रहा। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही पुलिस व पीएससी के जवानों की तैनाती रही। इसके अलावा शोभा यात्रा निकालने की मांग को लेकर 4 भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महोत्सव राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के तत्वाधान में किया जा रहा है, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री ने श्रीनगर श्रीकोट में स्थित विपिन रावत मैदान में छात्रों को हरी झंडी दिखाकर खेल का शुभारंभ किया। जयपुर में चकाचौंध रोशनी के बीच सूफियाने गानों की धुनों पर खूबसूरत मॉडल्स ने कैटवॉक किया। मॉडर्न ट्रेडिशन और फ्यूजन परिधानों से सजी मॉडल्स ने जमी पर सितारों की चमक बिखेरी। कुछ ऐसा ही नजारा था राजस्थान के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2022 के 9वें संस्करण के भव्य फिनाले का। सुपरस्टार शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम को स्कूल के ताइक्वांडो मैच में जीत हासिल हुई है। बेटे को जब गोल्ड मेडल मिला तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान शाहरुख ने स्टेज पर ही उन्हें गले लगाया और प्यार से किस भी किया। कंपटीशन में अबराम को चीयर करने के लिए शाहरुख और उनकी पूरी फैमिली साथ नजर आई। जौनपुर में लाइन बाजार थाना क्षेत्र की घटना सामने आई, जहां आशीर्वाद अस्पताल के मैनेजर ने आत्महत्या की। धर्मराज कनौजिया ने गोली मारकर आत्महत्या की। अस्पताल के बगल में रहता था मैनेजर। शुक्लागंज में गोपीनाथपुरम स्थित विद्यालय में खाना बैंक ट्रस्ट के तत्वाधान में रंगोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। 4 वर्ग में संपन्न हुई प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्रावस्ती में जहां एसपी अरविंद कुमार मौर्य के निर्देशन में अभियान चलाया गया, वहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस सक्रिय रही। साथ ही गोवध करने वाले 3 वांछित अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। गोहत्या में प्रयुक्त औजार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आगरा में छनेरा के मई गांव में 2 पक्षों में खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हो गया, जहां विवाद में 32 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। वहीं ओमवीर पिता पुरुषोत्तम की गला दबाकर हत्या की गई।
गाजीपुर में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर निर्माण करना कुछ लोगों के लिए शान की बात हो चुकी है। वहीं सदर कोतवाली के अंतर्गत फॉक्सगंज और गोरा बाजार में 3 लोगों के द्वारा नजुल लैंड की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था, जिसके बाद तहसीलदार ने तत्काल बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण हटाने के लिए खुद ही पहुंच गए। सिद्धार्थनगर में जिले के 479 गांव बाढ़ की चपेट में, वहीं 250 गांव मरूड़ हो गए हैं। वहीं जिले की डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भरवटिया मुस्तहकम के करीब अधिक लोगों के घरों में पानी भर जाने की वजह से गांव के ही विवाह घर में शरण लिए हुए बीती रात विवाह घर का पिलर गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आगरा में बॉलीवुड की फिल्म लेडीज वर्सेस रिक्की बहल जैसा मामला सामने आया। एक युवक ने कई महिलाओं से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर फ्रेंडशिप की, कई महिलाओं को कमरे में बुलाकर रेप किया, उसके बाद वीडियो और फोटो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए की ठगी भी की है। गाजियाबाद के मोदीनगर में एक रोडवेज बस नाले में पहुंच गई और पलट गई। हादसे में करीब 15 यात्री घायल हो गए। 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में करीब 20 यात्री सवार थे। बस मोदीनगर से हापुड़ जा रही थी। नोएडा में हमीरपुर के इरफान खान का शव कमरे में मिला है। वो नोएडा के सेक्टर 22 के ई ब्लॉक में रहता था। इरफान को उसके परिजन कल से ही लगातार फोन कर रहे थे। वो फोन नहीं उठा रहा था। परिजन सेक्टर 22 पहुंचे, उसके कमरे को खटखटाया, लेकिन उसने कमरा का जो दरवाजा है नहीं खोला। उसके बाद पता चला उसने आत्महत्या कर ली। प्रयागराज में डेंगू ने कहर बरपाया हुआ है। रोज के हिसाब से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रविवार को डेंगू ने रौद्र रूप धारण कर 4 लोगों को मौत की नींद सुला दी। साथ ही 34 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में मरीजों की संख्या भी बढ़कर 463 तक पहुंच गई। इटावा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर पहुंचे और चुनावी मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुर स्थित सदी सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमल खिलाने का दावा किया जा रहा है। फिरोजाबाद में सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा नगर में लगवाए जाने की मांग को लेकर सपाइयों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्टेशन रोड पर प्रतिमा लगवाए जाने की मांग की। सपाइयों की बैठक स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन पर हुई है। विकासनगर में देश के कोने कोने में छिपी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जिसके लिए आज के दौर में इंटरनेट से जुड़ा यूट्यूब, फेसबुक और ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे कारगर साबित हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ विकासनगर से जुड़े कुछ युवाओं ने सीमित संसाधनों के बल पर ही कर दिखाया, जिनके द्वारा बनाई गई विकासनगर फाइल्स वेब सीरीज यूट्यूब पर धूम मचा रही है। उधम सिंह नगर में जल भराव की समस्या से परेशान वार्डवासियों ने खड़ीमा तहसील में पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पानी निकासी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। पीड़ित वार्डवासियों ने उप जिलाधिकारी से 1 सप्ताह के भीतर समस्या खत्म हो ये कहा और उसको आश्वासन भी अधिकारी की तरफ से दिया गया है। लखनऊ में लापरवाह अफसरों पर डिप्टी सीएम का एक्शन। कानपुर देहात में तैनात सीएमएस को निलंबित किया गया। जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निलंबित हुए। कार्यों में लापरवाही का उन पर आरोप लग रहा है। आगरा में अनट्रेन्ड नर्स ने ली प्रसूता की जान। डिलीवरी के दौरान नर्स की बड़ी लापरवाही, प्रसूता की मौत के बाद नर्स मौके से फरार। तीमारदारों ने अस्पताल में किया हंगामा। पूरे ब्लॉक में फैला है अवैध अस्पतालों का जाल। स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे चल रहे हैं कई अवैध अस्पताल। देवबंद स्कूल में रखे लोहे के सरिये के कुछ टुकड़े बच्चों द्वारा उठा लेने का विवाद इतना बढ़ा कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने ग्राम प्रधान व उनके पिता पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मारपीट में दोनों पिता पुत्र घायल हो गए। परिजन दोनों घायलों को लेकर नगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पिता को मृत घोषित कर दिया गया। और बात करेंगे यूपी सुपरफास्ट खबरों की। इटावा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुबह 11:40 पर पहुंचेंगे सफाई हवाई पट्टी से बाई रोड पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे संवाद। 1 बजे प्रेरणा सभागार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक और 2:50 पर कामेद विकासखंड का करेंगे निरीक्षण। मेरठ के दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज सदर में मेरठ संभाग की विशेष चुनावी सभा हुई। सभा में दिगंबर जैन समाज की सर्वोच्च संस्था
दिगंबर जैन महासमिति उत्तर प्रदेश उत्तरांचल के समस्त संभागों की विशेष सभा में देश भर से जैन समाज के लोग एकजुट हुए। चुनावी तैयारियों को लेकर हुई सभा में सर्वसम्मति से विनेश जैन को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। संभल में एक होटल स्वामी द्वारा व्यापारियों से गुंडई महंगी पड़ी। पुलिस ने होटल स्वामी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामला गुन्नौर थाना के कस्बा बबराला का है, जहां प्रेस लिखी बाइक से एक होटल स्वामी पहुंचा। कन्नौज में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से कन्नौज में गंगा किनारे बसे गांव के ग्रामीण दहशत में। यहां के कासिमपुर गांव में तो बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिसके बाद गांव वाले अपनी गृहस्थी सुरक्षित करने में जुट गए हैं। जिले के अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों की हर संभव मदद की जा रही। झांसी में बीजेपी के गरोठा विधायक जवाहर राजपूत को 7 दिन पहले एक रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी मिली, जिसमें पूर्व गरोठा विधायक दीपक यादव ने जवाहर और उनके बेटे की हत्या का षड्यंत्र बनाया। हालांकि अभी ठोस तथ्य सामने नहीं आ सके, फिर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है, जिससे कि मामले का सच सामने आ सके। कानपुर में दलित महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। बचाव में महिला के हाथ में आई चोट। जबरन मकान खाली कराने को लेकर पिता पुत्र व उसके साथियों ने किया हमला। पुलिस ने उल्टा दलित महिला के पति व पुत्र को किया गिरफ्तार। दलित महिला की थाने में नहीं हुई कोई सुनवाई। जालौन में राजेंद्र नगर का निवासी सीआरपीएफ के जवान धीरेन्द्र सिंह की हार्ट अटैक से हुई मौत। जहां श्रीनगर में सीआरपीएफ की F-23 बटालियन में वो तैनात था। राजकीय सम्मान के साथ किया गया जवान का अंतिम संस्कार। गोंडा में घाघरा, सरयू, विसोही और कुआनो नदी ने तबाही मचाई। गौरव विधानसभा के कुकनगर, तेजपुर, हथनी, घनश्यामपुर, श्रृंगार घाट में बाढ़ का पानी पहुंच गया। किसानों की 2000 बीघा से ज्यादा हरी भरी फसल बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गई। कानपुर में दलालों के हाथों में काशीराम अस्पताल की कमान। दुर्घटना में घायल बुजुर्ग से मांगे गए 7000 रुपये। पैसे न मिलने पर घायल बुजुर्ग को किया अस्पताल से बाहर। पैसे लेने के लिए डॉक्टरों की है दलालों से साठगांठ। सीएमएस सुदेश गुप्ता से नहीं संभल रहा काशीराम अस्पताल। एटा में भाई बहन को बस स्टैंड से अपने वाहन में बिठाकर सब्जी मंडी के समीप लूट की घटना को दिया गया अंजाम। भाई को मंडी के समीप ही गाड़ी में फेंका और बहन से जंजीर, कुंडल, अंगूठी, नकदी लेकर हाईवे से लुटेरे फरार हो गए। पीड़ित ने फोन कर पुलिस को सूचना दी। बुलंदशहर में घिराबाद कोतवाली क्षेत्र के शिवाली के पास हादसे का शिकार हुई रोडवेज बस। हादसे में रोडवेज बस चालक की हुई मौत। पेट परीक्षा देकर घर लौट रहे 3 परीक्षार्थी भी घायल। गाजियाबाद और सिकंदराबाद से लौट रहे थे परीक्षार्थी। हादसे में 3 परीक्षार्थी समेत 10 यात्री घायल। रायबरेली में जिला अस्पताल में जहरीली गैस रिसाव मामला। वार्डो अस्पतालों के कैंपस में बनी कॉलोनी को किया गया सील। कॉलोनी में रह रहे लोगों से मकान करवाए गए खाली। डायलिसिस यूनिट के प्रभारी की निकली लापरवाही। प्रतापगढ़ में एसपी सतपाल अंतिल निकले सड़क पर। त्योहार को देखते हुए बाजार में की गश्त। संदिग्ध व्यक्ति की बाजार में हुई तलाशी। एसपी ने कई व्यापारियों से की बातचीत। रायबरेली में एसओजी और पुलिस की चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा करने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी जबकि दूसरे को मौके से पकड़ लिया गया। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। 2 पक्षों में जमकर चले कुल्हाड़ी डंडे। मारपीट में 1 दर्जन लोग हुए घायल। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लखनापुर की घटना। बाराबंकी के जहांगीराबाद क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां कुछ दोस्तों ने पार्टी में बुलाकर अपने ही दोस्त की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक के शव को एक पॉलीथीन में लपेटकर उसे नदी में फेंक दिया गया। परिजनों ने दोस्तों पर हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी। कानपुर में जूही थाना क्षेत्र के मिलिट्री कैंप रेलवे कॉलोनी के 3 बच्चे घर के बाहर से खेलते खेलते अचानक 4 बजे लापता हो गए। परिजनों ने आसपास क्षेत्र में काफी ढूंढा पर बच्चे नहीं मिले तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। 3 बच्चों के एक साथ गायब होने की सूचना पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बहराइच में अंतरजनपदी वाहन चोर गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस और एसओजी टीम के हत्थे चढ़े 3 शातिर चोर। दोबारा चोरी की फिराक में थे तीनों चोर। कैसरगंज
के सोनारपुर मोड़ से हुई तीनों की गिरफ्तारी। आगरा में रात शराब पी रहे युवक ने सब्जी विक्रेता की चाकू मारकर हत्या कर दी। सब्जी विक्रेता ने युवक को शराब पीने पर टोक दिया था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी युवक ने सब्जी विक्रेता की चाकू से ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट में फर्जी आधार कार्ड पर दूसरे भर्ती की जगह पेपर देने वाले सॉल्वर सहित 2 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने पकड़ा गया एक आरोपी पटना तो दूसरा फतेहपुर जिले का रहने वाला है। आगरा पुलिस ने पेट परीक्षा में फर्जी दस्तावेज के साथ दूसरे भर्ती की जगह परीक्षा देने वाले सॉल्वर और उसकी मदद करने वाले को पकड़ लिया है। आगरा में विकास प्राधिकरण यानी एडीए के खिलाफ रविवार को किसानों की पंचायत हुई। पंचायत स्थल गांव मद्रा में सैकड़ों की संख्या में जुटे किसानों ने एडीए द्वारा ग्रेटर आगरा के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि का विरोध किया। चेतावनी की एडीए की मनमानी नहीं चलेगी और एडीए द्वारा तहसील क्षेत्र सदर की ग्राम पंचायत मद्रा बुढ़ाना तहसील एतमादपुर के गांव रायपुर रहनकला की 612 हेक्टेयर जमीन का ग्रेटर आगरा योजना के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। जौनपुर में लाइन बाजार थाना क्षेत्र की घटना है जहां सामने आई है। आशीर्वाद अस्पताल के मैनेजर ने आत्महत्या की। धर्मराज कनौजिया ने गोली मारकर की आत्महत्या। अस्पताल के बगल में रहता था मैनेजर। शुक्लागंज में गोपीनाथपुरम स्थित विद्यालय में खाना बैंक ट्रस्ट के तत्वाधान में रंगोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। 4 वर्ग में संपन्न हुई प्रतियोगिता के सफल प्रतियोगियों को पालिकाध्यक्ष द्वारा प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्रावस्ती में जहां एसपी अरविंद कुमार मौर्य के निर्देशन में अभियान चलाया गया, वहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस सक्रिय हुई है। साथ ही गोवध करने वाले 3 वांछित अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। गो हत्या में प्रयुक्त औजार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आगरा में छनेरा के मई गांव में 2 पक्षों में खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हुआ, जहां विवाद में 32 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। वहीं ओमवीर पिता पुरुषोत्तम की गला दबाकर हत्या की गई है। गाजीपुर में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर निर्माण करना कुछ लोगों के लिए शान की बात हो चुकी है। वहीं सदर कोतवाली के अंतर्गत फॉक्सगंज और गोरा बाजार में 3 लोगों के द्वारा नजुल लैंड की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था, जिसके बाद तहसीलदार ने तत्काल बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण हटाने के लिए खुद पहुंच गए।